नमस्कार, स्वागत है खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। साल 2024 बॉलीवुड के लिए कई मानों में खास रहा। जहां कई सारी नई फिल्में पर्दे पर रिलीज हुई तो वहीं कई सारी ऐसी खबरें भी बॉलीवुड से निकलकर सामने आईं जिनसे पूरा बॉलीवुड गमगीन हो गया। ये ऐसे गम हैं जो हमेशा सीने में नश्तर की तरह चुभते रहेंगे। साल 2024 में हमने बॉलीवुड की कई ऐसी हस्तियों को हमेशा के लिए खो दिया जिनके दम पर बॉलीवुड दम भरता रहा। कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनके दमदार किरदार से फिल्मों में जान पड़ी। वहीं कुछ ऐसे किरदार भी थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए भी अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया। किसी ने अपने हाथ से, अभिनय से, तो किसी ने अपनी संगीत से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया था। मगर साल 2024 ने उन्हें हमसे छीन लिया। उस्ताद राशिद खान संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम। उस्ताद राशिद खान की पहचान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के साथ प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर के तौर पर होती थी। साल 2024 की शुरुआती दिनों में ही उस्ताद राशिद खान हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। उस्ताद राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उस्ताद राशिद खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के साथ प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थे। वो रामपुर सहसवान घराने से जुड़े थे। रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के पड़पोते थे। उस्ताद राशिद खान को 2006 में भारत सरकार ने पद्मश्री और उसके साथ साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2022 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उस्ताद राशिद खान को भारत सरकार ने भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उस्ताद राशिद खान ने शादी में जरूर आना, हेट स्टोरी 2, राज 3, मौसम, माय नेम इज खान और जब वी मेट जैसी कुछ लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। प्रोस्टेट कैंसर से जूझते हुए उस्ताद राशिद खान ने 9 जनवरी 2024 को कोलकाता में अंतिम सांस ली। अपने श्रोताओं के साथ एक खास किस्म की बॉन्डिंग के लिए मशहूर वेटरन रेडियो अनाउंसर अमीन सियानी भी हमसे बिछड़ गए। अमीन सियानी नाम आते ही जहन में एक दमदार आवाजों वाली शख्सियत की तस्वीर उभर कर सामने आती है। अमीन सियानी को आवाज की दुनिया का सुपर स्टार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आकाशवाणी से बिना का गीतमाला कार्यक्रम पेश करने वाले अमीन सियानी का 21 फरवरी 2024 को मुंबई में निधन हो गया। इक्यानवे वर्षीय अमीन सियानी की आवाज मानो रेडियो के लिए ही बनी थी। उनकी शानदार और जानदार आवाज के प्रति श्रोताओं की एक अलग तरह की दीवानगी देखने को मिलती थी। एक वक्त था जब फिल्म स्टार्स अमीन सियानी साहब से एक मुलाकात अपनी खुशनसीबी समझते थे। अमीन सियानी ने भारत में मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो की एक नई तस्वीर पेश की। 21 दिसंबर 1932 को जन्मे अमीन सियानी ने अपने कार्यक्रम बिना का गीत माला के जरिए रेडियो के लिए एक अलग तरह का श्रोता तैयार किया। अंग्रेजी अनाउंसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमीन ने 42 सालों तक आकाशवाणी से हिंदी कार्यक्रम गीतमाला पेश किया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अमीन सियानी की आवाज भारत के हर घर में गूंजती थी। रेडियो पर तकरीबन 54,000 प्रोग्राम पेश करने वाले अमीन सियानी साहब ने कई फिल्मों में भी रेडियो अनाउंसर की भूमिका निभाई। 2009 में
सियानी साहब को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। सियानी साहब हमसे जरूर दूर चले गए हैं, लेकिन उनकी रेशमी आवाज हमेशा उनको हमारे बीच जिंदा रखेगी। साल 2024 बॉलीवुड के लिए कई मानों में खास रहा, लेकिन इस साल भी कुछ ऐसे गम मिले जिसे आसानी से भुला पाना मुश्किल है। उन्हीं गमों में एक है सुहानी भटनागर की मौत। आमिर खान की मशहूर फिल्म दंगल में युवा बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली मशहूर एक्ट्रेस सुहानी भटनागर की सिर्फ 19 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। 14 जून 2004 को हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मी सुहानी भटनागर ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्म और टीवी में एक मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। सुहानी के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब महज 10 साल की उम्र में सुहानी ने फिल्म दंगल में बबीता फोगाट का दमदार किरदार निभाकर सुर्खियां बटोरी थीं। – 2016 में आई फिल्म दंगल की सफलता के बाद सुहानी ने बॉलीवुड से ब्रेक लेने का फैसला किया था। सुहानी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। 16 फरवरी 2024 को डर्मेटोमायोसिटिस जैसी एक बीमारी की वजह से सुहानी भटनागर की दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सत्यमेव जयते 2, यारियां 2 जैसी कई मशहूर फिल्मों में काम करने वाले ऋतुराज सिंह को भी साल 2024 ने हमसे छीन लिया। बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा बॉलीवुड अभिनेता ऋतुराज सिंह का 19 फरवरी 2024 को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। उनसठ वर्षीय ऋतुराज सिंह का पूरा नाम ऋतुराज सिंह चंद्रावत सिसोदिया था। उनका जन्म 23 मई 1964 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। ऋतुराज सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शाहरुख खान के साथ इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस से की थी। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सत्यमेव जयते 2, यारियां 2 जैसी कई मशहूर फिल्मों में काम किया। ऋतुराज सिंह छोटे पर्दे पर भी खूब एक्टिव थे। ऋतुराज, हकीकत बनेगी अपनी बात, घर एक मंदिर, रिश्ते, सीआईडी, ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा जैसे कई सारे शोज भी किए। जब से ओटीटी का प्रचलन बढ़ा है, तब से ऋतुराज ओटीटी पर भी खूब एक्टिव रहे। ऋतुराज सिंह ओटीटी के क्रिमिनल जस्टिस, अब है नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड और मेड इन हेवन जैसी सीरीज में भी काम किया था। साल 2024 में बॉलीवुड के लिए एक और बुरी खबर रही। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर कुमार सैनी भी हमसे बिछड़ गए। मशहूर फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर कुमार सैनी का 24 फरवरी 2024 को कोलकाता में निधन हो गया। कुमार सैनी की उम्र 83 साल थी। वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना सिंध में 7 दिसंबर 1940 को जन्मे सैनी माया दर्पण, तरंग, ख्याल गाथा और कस्बा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का
निर्देशन किया था। कुमार सैनी फिल्म निर्देशन के साथ साथ एक सफल फिल्म लेखक भी थे। सैनी FTII पुणे के पूर्व छात्र थे। कुमार सैनी की फिल्म माया दर्पण को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। यमुनानगर की खेड़ी लखा सिंह गोलीकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। 26 दिसंबर को अंधाधुंध फायरिंग में शामिल था आरोपी हर्ष। हरियाणा के हिसार में होटल के बाहर फायरिंग, 20 से 25 बदमाशों ने पथराव भी किया। घटना CCTV कैमरे में कैद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खास पेशकश में आपका स्वागत करते हैं। साल 2024 में बॉलीवुड से एक और बुरी खबर आई। भारत के मशहूर गजल गायक पंकज उधास का भी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 72 साल की उम्र में निधन हो गया। बॉलीवुड के मशहूर गजल और पार्श्व गायक पंकज उधास चरण का 26 फरवरी 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इंतकाल हुआ। सत्रह मई 1951 में गुजरात के राजकोट में पैदा होने वाले गजल गायक पंकज उधास को फिल्म नाम से शोहरत मिली। पंकज उधास की गजल चिट्ठी आई है ने दुनिया में हर रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंकज ने नई पीढ़ी को एक नई तरह की शैली से रूबरू कराया। भारतीय संगीत जगत में उधास को तलत अजीज और जगजीत सिंह जैसे अन्य संगीतकारों के साथ इस गजल शैली को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने का श्रेय दिया जाता है। पंकज उधास ने लंबी बीमारी के कारण 26 फरवरी 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पंकज उधास ने कई बॉलीवुड फिल्में, कई एल्बम भी रिकॉर्ड किए हैं। पंकज की गजल गायकी का पूरी दुनिया लोहा मानती है। पंकज को बॉलीवुड में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई मशहूर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका था, जिसमें भारत सरकार की तरफ से 2006 में मिलने वाला पद्मश्री अवार्ड भी मुख्य है। छोटे पर्दे पर अपने अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कराने वाले विकास सेठी ने भी साल 2024 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। छोटे पर्दे का एक और बड़ा नाम विकास सेठी। सन 2000 के दशक में मशहूर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं तो होगा और कसौटी जिंदगी की अभिनय कर चुके विकास सेठी का नींद की हालत में ही दिल का दौरा पड़ने से सिर्फ 48 साल की उम्र में मौत हो गई। टीवी एक्टर विकास सेठी ने कई बड़े बैनर वाली फिल्मों में भी काम किया था। महज 17 साल की उम्र से ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले विकास सेठी का जन्म 12 मई 1976 को चंडीगढ़ में हुआ था।
सिनेमा जगत का जाना पहचाना नाम अतुल परचुरे भी इस दुनिया को 2024 में अलविदा कह गए। अक्टूबर 2024 को हिंदी और मराठी फिल्म के दिग्गज अभिनेता अतुल परचुरे का 57 साल की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया। साल 2022 में अतुल अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे पर गए थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। बाद में पता चला कि उनके पेट में एक 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, जो बाद में कैंसर का रूप इख्तियार कर गया। अतुल परचुरे भारतीय सिनेमा का एक जाना माना नाम था। फिल्मों के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले अतुल परचुरे का जन्म 30 नवंबर 1966 को मुंबई में हुआ था। अतुल परचुरे ने पूरे अभिनय की शुरुआत थिएटर से की थी। कई फिल्मों में कॉमिक रोल निभाने वाले अतुल परचुरे ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो आर.के. लक्ष्मण की दुनिया से की थी। अतुल की पहचान बॉलीवुड और मराठी फिल्म जगत में एक हास्य अभिनेता के रूप में थी। अतुल हिंदी सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले कलाकार थे। उन्होंने वासूची सासू, प्रीतम और तरुण तुर्क महतारे, अर्का जैसी मराठी फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं अदा की। परचुरे ने बॉलीवुड के कई मशहूर अभिनेताओं के साथ सहायक अभिनेता के रूप में काम किया था। अतुल ने अनिल कपूर, गोविंदा और सलमान खान के फिल्म सलामे इश्क, सलमान और गोविंदा की मशहूर फिल्म पार्टनर, अजय देवगन और संजय दत्त की फिल्म ऑल द बेस्ट, फन बिगिंस, अक्षय कुमार की खट्टा मीठा जैसी बॉलीवुड फिल्मों में अपना दमदार किरदार निभाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन कराया था। इसके साथ ही 2017 में रिलीज हुई मराठी ड्रामा फिल्म कंडीशंस अप्लाई आती लागू में अतुल परचुरे के किरदार को खूब सराहा गया था। जी मराठी का लोकप्रिय शो जागो मोहन प्यारे में अतुल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अतुल परचुरे को इस सीरियल के लिए जी मराठी अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ हास्य किरदार का पुरस्कार भी मिला था। जाने माने अभिनेता अतुल परचुरे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अतुल के जाने से फिल्मी दुनिया को एक और बड़ा झटका लगा है। एक नवंबर 2024 को बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनरों में से एक रोहित बल की भी मौत हो गई। रोहित बल ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनरों में एक रोहित बल का 1 नवंबर 2024 को दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उस समय रोहित बल की उम्र 63 साल थी। 8 मई 1961 को जन्मे रोहित बल पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए कपड़े डिजाइन करने के लिए मशहूर थे। एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे रोहित बल की फैशन यात्रा 1986 में शुरू हुई, जब उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ऑर्किड ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही रोहित अपने भाई से अलग होकर 1990 में अपना खुद का कलेक्शन शुरू कर लिया था। रोहित बल खादी ग्राम उद्योग के साथ मिलकर टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के लिए भी पोशाक डिजाइन की। कमल और मोर की आकृतियां बनाने के लिए मशहूर रोहित बल ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई में भी अपने स्टोर खोले। इसके अलावा बल ने ज्वेलरी डिजाइनिंग की दुनिया में भी कदम रखा। बल अपने डिजाइनिंग में अक्सर मखमल और ब्रोकेड जैसे कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। बल की डिजाइनिंग में भारतीय भव्यता साफ देखने को मिलती थी। बॉलीवुड में बल के जरिए डिजाइन किए गए कपड़े खूब इस्तेमाल किए गए। उसके अलावा बल की डिजाइनिंग को पसंद करने वालों में हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पामेला एंडरसन और सिंडी क्रॉफोर्ड जैसी हस्तियां शामिल हैं।
साल 2001 में किंगफिशर फैशन अचीवमेंट अवार्ड में डिजाइनर ऑफ द ईयर का तमगा अपने नाम करने वाले रोहित बल ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किए। साल 2024 जाते जाते एक ऐसा दर्द दे गया जिसे भुला पाना थोड़ा मुश्किल है। मौसीकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन भी 15 दिसंबर 2024 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। जाकिर हुसैन की पहचान एक तबला वादक के साथ फिल्म अभिनेता के रूप में भी होती थी। मौसीकी की दुनिया में अपनी अलग शिनाख्त रखने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन 15 दिसंबर 2024 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस्ताद जाकिर हुसैन की तबले की थाप पूरी दुनिया में एक अलहदा पहचान रखती थी। 73 वर्षीय जाकिर हुसैन की मौत फेफड़े में इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से हुई। मशहूर तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे जाकिर हुसैन की पैदाइश 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुई थी। जाकिर हुसैन की अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा के बाद सबसे बेहतरीन तबला वादकों में गिनती होती थी। जाकिर हुसैन ने तबले की तालीम अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा से ली थी। अमेरिका में महज 11 साल की उम्र में अपना पहला कंसर्ट पेश करने वाले जाकिर हुसैन को तबले के साथ 62 साल पुराना गहरा रिश्ता था। उस्ताद जाकिर हुसैन अपनी प्रतिभा को सिर्फ तबले तक ही सीमित रखना नहीं चाहते थे। जाकिर साहब अपने अंदर छुपे हुए एक अभिनेता को अच्छी तरह पहचानते थे। 1983 में बनी फिल्म हीट एंड डस्ट में जाकिर हुसैन ने हाथ आजमाया। इसके बाद जाकिर हुसैन 1998 में आई बॉलीवुड फिल्म साज में भी अपने किरदार को बखूबी निभाया। भारत सरकार की तरफ से जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन को 1988 में जब पद्मश्री अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी। तबले को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन को संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट और 2024 में 3 अलग अलग संगीत एल्बमों के लिए दिए गए थे। खालिद शरीफ ने शायद तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए ही कहा था कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और अब आखिर में राज कपूर की 100वीं जयंती समारोह के लिए कपूर परिवार प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र देने प्रधानमंत्री आवास पहुंचा। कपूर परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ यादगार पलों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा। नमस्कार। भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर की 14 दिसंबर को 100वीं जयंती थी। इस मौके पर राज कपूर 100 सेलिब्रेटिंग द सेंटेनरी ऑफ द ग्रेटेस्ट शोमैन नामक एक रेट्रोस्पेक्टिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज कपूर की 10 ऐतिहासिक फिल्में देश भर के 40 शहरों और 135 सिनेमाघरों में दिखाई गई थी। राज कपूर की कुछ फिल्मों को दोबारा रिलीज किया गया, जिनमें आग, बरसात, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्में शामिल थी। इस जयंती समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कपूर परिवार के सदस्य निमंत्रण देने प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हमें एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। बहुत अच्छा डट गया। आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया, राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पापा की पिक्चर के गाने की 1-2 लाइन याद आ गई। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां। आपने इतना सम्मान प्यार दिया है, आज के दिन को सारी इंडिया देखेगी कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कितना सम्मान कपूर परिवार को दिया है। राज कपूर कपूर साहब ऊपर का से बहुत बड़ा योगदान है जी। आपका स्वागत करने का अवसर मिला और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है। एंड वो हम वी आर सो प्राउड, ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज वेरी प्राउड। देखिए देश की आज प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ योगा ले लीजिए जी, आज दुनिया के किसी भी देश में जाइए, योगा के प्रति इतना मम्मी और मैं, हम दोनों, बेबो लोलो, हम सब योगा में बहुत रुचि रखते हैं। वैसे मैं दुनिया के जितने लीडर से मिलता हूँ, लंच डिनर अगर साथ में है तो मेरे अगल बगल में जितने भी है वो मेरे से योगा के लिए ही चर्चा करते हैं। थैंक यू। जय गणेश।